नमस्कार। मैं BBS यादव। आज हम बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बारे में चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ कि किसी भी आदमी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम हिंदू हैं या आप हिंदू हो। जो है वो सालों साल से है। उनके दादा भी हिंदू रहे होंगे या कई बार मुसलमान परिवर्तित हो गए होंगे मुग़लों के राज में, फिर हिंदू हो गए होंगे। ये धर्म जो है ये सबकी अपनी अपनी आस्था का काम है और अपने हिसाब से आदमी करता है। उसके जो सूत्र हैं, तरीके हैं, क्योंकि एक परिवार होता है, परिवार के साथ देश होता है, तो कोई मुसलमान है या कोई हिंदू है वो उसका पर्सनल मामला है। अब रही बागेश्वर धाम की बात। बागेश्वर धाम में 140 करोड़ लोग हैं जी इस देश में। 140 करोड़ लोगों में मुझे लगता है कि तकरीबन 1 करोड़ से भी ऊपर हिंदू हैं जो विभिन्न जातियों में हैं। ब्राह्मण हैं, बनिए हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, कुशवा हैं, जाटव हैं, वाल्मीकि हैं, कितने ही लोग हैं, सब हिंदू धर्म के हैं। लेकिन हिंदू धर्म में ही प्रताड़ित रहे हिंदू कुछ लोगों की वजह से। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कई चीज़ें, कई कुरीतियाँ ख़त्म की जो आजकल के आधुनिक समाज के हिसाब से गलत थी, जिससे गरीब आदमी पीड़ित होता था। कुछ लोगों को दास बना लिया जाता था, कुछ लोग राजा बन जाते थे, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब रही बात ये कि भाई बागेश्वर धाम के वो 25-27 साल का लड़का धीरेंद्र शास्त्री, वो वहाँ लोगों की भीड़ क्यों हो जाती है, उसका कारण सीधी सी बात है। आशाराम के यहाँ भी ये भीड़ हो जाती थी, राम रहीम के यहाँ भी भीड़ हो जाती थी, रामपाल हैं एक, वो भी जेल गए, उनके यहाँ भी भीड़ हो जाती थी। और बहुत से कथावाचक हैं, संत मुरारी बापू हैं, एक वो लड़की है, मैं नाम याद नहीं है उसका, वो भी, उसके यहाँ भी खूब भीड़ हो जाती है। वो 10 से 15 लाख रुपए लेती है एक सत्संग का, पैसे लेती है। और ये जो है धीरेंद्र शास्त्री जी, ये वहाँ इलाज करते हैं बजरंगबली के नाम पे, हनुमान जी के नाम पे। तो कोई संस्था है नागपुर में अंधविश्वास के विरोध में, एक NGO है या संस्था है, उसने इनको चैलेंज किया। तो ये कहते हैं हमारे यहाँ आओ आप। नागपुर में ये गए थे, वहाँ से वो कह रहे थे ये भाग गए। तो अब भाग गए या नहीं वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये वहाँ अब फिर कहने लगे कि हम चमत्कार कोई नहीं करते। अब जो लोग जाते हैं वो ज़्यादातर लोग, उसमें महिलाएं बहुत हैं। महिलाएं भी ऐसी हैं, ग्रामीण महिलाएं ज़्यादा हैं, और लोग बाग सब हैं। संकट सबको है, परेशानी सबको है। बजरंगबली हिंदू धर्म में माने जाते हैं कि भाई बजरंगबली कष्ट निवारक हैं, तो बजरंगबली के ही ये भक्त हैं ये धीरेंद्र शास्त्री जी। तो इससे दो चीज़ें हो गई। एक तो बजरंगबली का विरोध नहीं कर सकता कोई हिंदू, क्योंकि वो ताकत के देवता हैं और कष्ट भी हरते हैं, ऐसा कहते हैं लोग। मुझे नहीं लगा कभी ऐसा कि मेरा कोई कष्ट हरा हो हनुमान जी ने, लेकिन लोगों के कष्ट हरते होंगे, वही उसमें ठीक है, आस्था की बात है। तो किस तरह से हरते हैं, किस तरह से क्या करते हैं हनुमान जी, तो हिंदू धर्म में ठीक है। जैसे मुसलमानों में अल्लाह को मानते हैं, क्रिश्चियंस में जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, और इसी तरह हिंदू धर्म में देवी देवता हैं बहुत सारे। 36 करोड़ देवी देवता कहते हैं जी, मेरे को जो अंदाज़ा है इतना ही।
36 करोड़ तो देश की जनसंख्या भी नहीं थी, तब भी 36 करोड़ देवी देवता थे, मतलब देवी देवता देश की जनसंख्या से ज़्यादा थे हिंदुओं से। तो अब क्योंकि पहलवानों वाला इशू चल रहा था, तो पहलवानों वाला इशू पर सरकार को परेशान किए दे रहा है, क्योंकि अभी बीच में मैं टर्न ले रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि वो जो एमपी है ओलंपिक का, जो इसका कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, वो 6 बार से एमपी है, समाजवादी से भी एमपी रह चुका। एक नरसिंह यादव पहलवान थे, वो काफ़ी अच्छा पहलवान था, तो वो राजनीति के शिकार हुए। असल में राजनीति के जिन लोगों से शिकार हुए हैं वो ये सतपाल पहलवान के दामाद हैं, वो जो अब जेल में हैं या छुट गए पता नहीं, सुशील सुशील कुमार सुशील कुमार ही थे। तो वेट का कुछ चक्कर था कि वेट भी मतलब जो है इतने वेट का लड़ेगा, इतना वेट का, तो सुशील कुमार और सतपाल, कुछ जब लोग ये सब गेम्स में आ जाते हैं, खेल में आ जाते हैं, राजनीति में आ जाते हैं, तो सोचते हैं हमारा सब कुछ चमकता रहे, लेकिन परिवर्तन होता रहता है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो नरसिंह यादव को इन लोगों ने ड्रग में के चक्कर में फंसा दिया, जबकि उसने कहा कि मुझे किसी ने गोली दी और ये इस तरह से, मैंने कुछ नहीं किया था। तो अच्छा पहलवान था। ब्रिजभूषण, ये जो आपके हैं अध्यक्ष हैं एमपी, उसने जो है सपोर्ट किया नरसिंह यादव को। अब बात कहाँ आती है, क्योंकि जो ज़्यादातर पहलवान हैं हरियाणा के पहलवान हैं और वही ज़्यादातर पदक लाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये पहलवान नरसिंह यादव जो है उत्तर प्रदेश के पहलवान थे, बॉम्बे में रहते थे, और ये उत्तर प्रदेश के मतलब जो है कोटे से थे। तो अब उसकी ब्रिजभूषण शरण, क्या नाम है उनका, उनकी बात हो रही है, तो उन्होंने यूपी के पहलवानों को तवज्जो दी। अब लड़ाई दो जगह आ गई है, एक तो हरियाणा वाले पहलवान हैं, एक यूपी वाले पहलवान हैं। यूपी में पहलवान ज़्यादा नहीं है, लेकिन यूपी के लोगों की 25 करोड़ लोगों की सपोर्ट ब्रिजभूषण शरण को मिल गई, क्योंकि वो हरियाणा और यूपी हो गया मामला भाई, इसको तो फ़ायदा हो गया एमपी को। तो ये बात है, एक तो ये बात है। और बीजेपी के तो एमपी ये भी हैं, और वो जो पहलवान हैं वो बैठ गए। अब उनकी बात क्या है क्या नहीं है, जो मिसयूज़ हुआ है लड़कियों का वो तो गलत है ही, कहाँ किस स्तर पे हुआ है, कहाँ कहाँ होता रहा है, किस किस ने किया है, वो सब खुलासा होना चाहिए। देश की लड़कियां हमारी बच्चियां हैं, वो चाहे हरियाणा की हों या उत्तर प्रदेश की हों, उनकी बात मानी जानी चाहिए। लेकिन ये फंस गया मामला, फंसने की वजह से, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता बयानबाजी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वोटों का चक्कर है भाई। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश का वो एमपी जो है ब्रिजभूषण, उसको भी डाउन नहीं करना चाहते, क्योंकि यूपी में अगर उसको डाउन किया तो उत्तर प्रदेश में रीढ़ टूट जाएगी। तो अब फंसा हुआ मामला इन्होंने कैसे निपटाया, बागेश्वर धाम से निपटाया। बागेश्वर धाम की चर्चा टीवी पे शुरू कर दी, वो मामला थोड़ा सा डाउन हो गया। अब सीधी सी बात है, बीजेपी का तो देखो जी एक ही काम है कि धार्मिक उन्माद ये बढ़ाते हैं, क्योंकि उसी से वोट इन्हें मिलते हैं। हिंदुओं को करके जो भी है बीजेपी का ये काम है। ठीक है, धर्म की बात होनी चाहिए, लेकिन अंधविश्वास भी नहीं होना चाहिए। आप धर्म का पक्ष लेते हो, बड़ा अच्छा करते हो, उसमें कोई बात नहीं। आपको दूसरे किसी धर्म से दिक्कत है, वो आपका पक्ष है जी, वो आपका तरीका है, आपकी पार्टी का तरीका है, उसमें क्या कहें। तो जो सेकुलर पार्टियां हैं वो मुस्लिम्स के वोट भी चाहती हैं, लेकिन मुस्लिम्स के वोट से काम नहीं बनता ना। हिंदू के वोट 1 करोड़ से ऊपर हैं, 100 करोड़ से ऊपर हैं भाई। तो 100 करोड़ वोटों से भी ऊपर जो वोट है हिंदुओं के, उसमें ओबीसी SC ST के भी लोग आते हैं, और वो भी मानते हैं हिंदू धर्म को, और वो भी सारी ब्राह्मणों से सब क्रियाएं करवाते हैं। जब किसी के यहाँ डेथ हो जाती है, किसी के यहाँ जन्म होता है, वो ज़रूरी होता है, क्योंकि एक परंपरा चली आ रही है पुराने टाइम से कि भाई ये सब चीज़ें तो करनी है। कोई भी अपने परिवार को डाउन नहीं रखना चाहता। अब ये सच है या झूठ है, ये परंपराएं ठीक हैं या गलत हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन करना चाहते हैं लोग।
चाहे वो कोई जाटव हो, कोई यादव हो, कोई हो। पहले बुद्धिज़्म फैल गया था इस देश में, वो सारा ख़त्म हो गया। अब हिंदुज़्म है और उसकी परंपराएं ही चल रही हैं, और दादा दादी जो करते थे वही माँ बाप करते हैं, वही बच्चे करेंगे। तो तर्पण करना पड़ता है, सब चीज़ करनी पड़ती है, गंगा नहाना पड़ता है, कुंभ में भी जाना पड़ता है, भगवान कृपा करेंगे। ये सब करोगे तो भगवान कृपा करेंगे, ऐसे ब्राह्मण बताते हैं। और ब्राह्मणों का विरोध भी करते हैं ओबीसी के लोग, SC ST के लोग, जो नेता लोग, कि भाई इन्होंने अंधविश्वास फैला रखा है। लेकिन वो तो चल ही रही है जनता, तो उसका तो आप बदल नहीं सकते उसको, तो पब्लिक है। तो बागेश्वर धाम में भी यही है कि संकटग्रस्त पब्लिक है। कोरोना में क्या हाल हुआ था, लोग अपने बच्चों को उठा के, बीवियों को उठा के, अपने जो है सामान उठा के चल दिए थे घर को, जब यहाँ रोज़गार ख़त्म हो गया। लड़ने को तैयार नहीं है देश की जनता, लड़ते नहीं है, ये विरोध नहीं करते, ये भाग लेते हैं। ये पब्लिक है, ये सीधे जाते हैं शरण में भगवान की कि भाई हमें बचा लो, क्योंकि हम तो कुछ करेंगे नहीं, आप ही करोगे भगवान। जब कोई संकट आएगा तो भग लेंगे। शेर नहीं है सुभाष चंद्र बोस तो, और भगत सिंह तो हो नहीं सकते सब। ना इनको ट्रेनिंग दी गई, ना इनको ये कहा गया कि देश सबसे पहले होता है। भगत सिंह ने कहा था ना, देश सबसे पहले होता है, उसके बाद सब कुछ आता है। तो देश को मान लोगे तो देश के लिए लड़ोगे ना। अगर ये 140 करोड़ लोग अगर देश के लिए लड़ें तो देश की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, देश का विकास होगा, और सब सम्मिलित होंगे। एक से एक लड़े तो आदमी मजबूत हो जाता है, समाज मजबूत हो जाता है। एक से एक मिल के चले, मतलब आप ये देखो कि इतने सारे लोग हैं, अगर ये खुद ही लग जाएं तो नदियाँ साफ़ हो जाएं, सड़कें बन जाएं, और पेड़ लग जाएं, कितने ग्रीनरी हो जाए कितने, और कितनी, मतलब सब अगर इसी दिशा में सोचने लगे। लेकिन कुछ शिक्षित नहीं किया गया ना। आज भी प्रदेशों में, पूरे देश में अशिक्षित महिलाएं हैं, अशिक्षित लोग हैं, और उनके वो अशिक्षित लोग ही सिखाते हैं अपने बच्चों को भी कि भाई हनुमान जी के ज़रूर जाओ, क्योंकि वो शक्ति के देवता हैं और संकट हरेंगे। तो ठीक है, उनकी आस्था है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन हर चीज़ का टेस्ट ज़रूरी है ना, हम टेस्ट करते हैं ना। तो बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं 25 साल के, उनको भी किसी ने नियुक्त किया है वहाँ पे। अपने आप में तो भगवान बन नहीं गया। अब वो कहता है जी मैं तो चमत्कार करता नहीं। अब वो अंधविश्वास वाली जो संस्था है नागपुर की, वो कह रही है कि हम, ये तो अपराध है, ये इस तरह से झूठ बोलना, इस तरह से कहना। तो ये भगली है वहाँ से भाई साहब, और आके अब जो है वो वाला नहीं कर रहे काम। अब वो जो चमत्कार वाला काम बंद कर दिया। अभी कथा सुना रहे हैं आजकल, 2 दिन से लगे हुए हैं, 2-3 दिन से कथा सुना रहे हैं। क्यों करें, क्यों कोई आके पकड़ ले। डर है भाई साहब को, हनुमान जी के तो पुजारी हैं लेकिन डरपोक भी हैं, और बार बार कहते हैं सब हिंदू हम मेरे साथ हो, मेरे साथ हो। भगत सिंह ने तो नहीं जोड़ पाए थे, भगत सिंह तो वो तो अकेले ही लड़े, फांसी पे चढ़ गए। ये इन्हें पब्लिक भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, सब चाहिए इन्हें। वो आशाराम जेल में पड़े हुए हैं, निकल नहीं पाए। रामचंद्र जी नाराज़ हो गए उनसे, हनुमान जी भी नाराज़ हो गए। ऐसे ही वो रामपाल जेल चले गए, वो राम रहीम भी जेल चले गए। लेकिन इससे ये है कि ये पता लगता है कि जनता जो है निरक्षर है। ज़्यादातर लोग जो शहर में रहने वाले वो होशियार हैं लोग, और जो पढ़ लिख गए हैं वो होशियार हैं, वो भी अपनी उसी दिशा में सोचते हैं। माँ बाप बताते हैं भैया ये कर ले, फला फला त्यौहार आ रहा है, माता का दिन आ रहे हैं, शिवरात्रि आ रही है, मंगलवार को प्रसाद चढ़ाया ना, कोई संकट नहीं आएगा। मौत आनी है, एक दिन आती है, उसको तो ना तो कोई रोक सकता ना रुकेगा कोई। रोग आता है तो आता है, वो तो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाते हैं सारे। वो रामदेव, जो लाला रामदेव, उन्होंने भाई साहब ने, उनके वो जो साथ लगे हुए, एक नेपाली, एक दूसरा बाबा उसका चेला खास, वो उसका जब बीमार हुआ तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, एम्स में जाके। तो कितने ही, अभी पीछे एक बहुत बड़ा बाबा था इलाहाबाद में, उसकी हत्या हो गई। इलाहाबाद को क्या कहने लगे आजकल पता ना।
सारे नाम बदल दिए इन्होंने। तो उनकी हत्या हो गई। फिर उनके धनवन का कोई चक्कर था, उनके नाम कुछ थे, ट्रस्ट थी जो उसमें बहुत पैसा था, और ना उसका नाम आया, ना किसी ने उसे ढूंढा, ना कुछ। बाबा जी गए परलोक। तो ये सारी बातें हैं। तो बागेश्वर धाम के लिए विरोध की वजह से कि लोग उनकी बुराई कर रहे हैं, इसके लिए रोहिणी में बैठ गए हैं लोग विरोध में, बागेश्वर के फेवर में, कि भाई उनकी बुराई क्यों हो रही है। ऐसी शक्तियाँ मिलेंगी। ये नहीं कहते कि भाई कुछ कंट्रोल करें, महंगाई भी, भ्रष्टाचार भी कंट्रोल करें, बेरोजगारी भी कंट्रोल हो, इसके लिए कभी धरने भी नहीं बैठेंगे। एक आम आदमी दुखी है, उसको क्या क्या मिलना चाहिए, उसके लिए धरने में नहीं बैठते। धरने में क्योंकि सीधा सा है ना, गद्दी आ गई, सत्ता आ गई, उसके बाद अपने, और आती कैसे है, श्री राम का नाम लेने से आती है। मंदिर बन रहा है, मुझे लगता है 1 लाख करोड़ रुपए चंदे में इकट्ठे हो गए, कोई बता रहा था, ज्ञात सूत्रों से जो पता लगा, पता नहीं कितने, अब क्या सच है क्या झूठ है। और 201 करोड़ में मंदिर बनेगा। चंदा इकट्ठा अडवाणी जी के टाइम में भी हुआ था, वो चंदा कहाँ गया कुछ पता ही नहीं। एक एक मंदिर में 500-500 करोड़ रुपए इकट्ठे होते हैं, और चेक से बैंक में जमा होते हैं। उसके ट्रस्ट में जो जो लोग हैं, वो आपको नहीं जानकारी तो मैं बता देता हूँ। उसमें ट्रस्ट में फडणवीस थे महाराष्ट्र में, साईं बाबा के ट्रस्ट में भी थे, और भी बीजेपी के कई नेता हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं। और इसी तरह वहाँ के जो तिरुपति का मंदिर है जो गणेश मंदिर है बम्बई में, वैष्णो देवी का मंदिर तो गवर्नमेंट ने ले रखा है, और यहाँ अक्षरधाम मंदिर है। ये गुजरात में ये सारे मंदिरों की श्रृंखला है। सोमनाथ मंदिर है, किस किस में कितना कितना पैसा होता है, इसकी कभी इंक्वायरी करवाई? वो पैसा तो भगवान का भी है और जनता का भी है। भुखमरी हो जाए, कभी कुछ हो जाए, तो वो पैसा काम आना चाहिए। एक केरला में मंदिर था, उसका नाम भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बड़ा खजाना था वहाँ पे, और वहाँ के राजा के कंट्रोल में था वो। बड़े दिन बातें आती रही, गायब हो गई फिर। तो सबसे बड़ी सेवा, ये चिड़िया कबूतर वगैरह देखे आपने, हिरन, गाय, कुत्ता, शेर, ये किसी मंदिर में नहीं जाते। इन पे विशेष कृपा है हनुमान जी की। हनुमान जी इनका ध्यान रखते हैं, इन्हें पूजा करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि भाई इन लोगों को बेचारों को समझ नहीं है, तो इनके वैसे ध्यान रखो, पूजा तो ये इंसान ही करेगा। और जो पूजा करवाते हैं वो लोग मठाधीश बन के ऐसे बैठते हैं जैसे गद्दी। वो कह रहे हैं, वो बागेश्वर धाम का वो जो लड़का है, क्या नाम है उसका, धीरेन्द्र शास्त्री। अब मैं ये कैसे मानूँ, मेरे जैसा उम्र वाला आदमी ये कैसे माने कि एक 25-27 साल का लड़का इतना ज्ञानी हो जाएगा, 12वीं पास। एक सर्जन जब सर्जरी करता है हॉस्पिटल में 8 घंटे खड़े होके, किस तरह से उसके सहायक जो होते हैं उसके साथ लगे रहते हैं, कैसी सीरियस बात होती है उस टाइम। एक इंजीनियर जब डैम बनाता है, सड़कें बनाता है, बड़े बड़े रोड बनाता है, एक साइंटिस्ट जब रिसर्च करता है, बड़ी बड़ी परेशानियाँ, बड़े बड़े वायरस, बैक्टीरिया का इलाज करता है, ये सारी चीज़ें मतलब कितनी मुश्किल हैं। एक्सप्लोर करते हैं वो लोग चीज़ों को, और मानव सभ्यता के लिए एक भले का काम करते हैं। तो ये बागेश्वर धाम के बाबा हों, राम रहीम हो, आशाराम हो, ये क्या करते हैं? लो भगवान का नाम भाई, किसी को मूर्ख मत बनाओ। अगर यार कोई आदमी समझदार नहीं है तो उसे सही बात, अब भगवान के नाम से गॉड फेयरिंग, भगवान से डरते हैं लोग, भगवान बुरा कर देगा, भगवान अकाल ले आएगा, भगवान भुखमरी आ जाएगी, भगवान भूकंप आ जाएगा, भगवान के नाम से बहुत डरते हैं। कोरोना आया तो मंदिरों में ताले लग गए थे, पुजारी भाग गए थे सारे। ये बागेश्वर धाम का जरा इंक्वायरी करवाओ, ये कहाँ था उस टाइम। कोरोना से बचाव नहीं हो सका, डॉक्टरों ने करा, इंजेक्शन से ही हुआ। इंजेक्शन लगाए लोगों ने। मोदी जी ने कहा कि भाई इंजेक्शन
इतने लोगों को लग गया, 80% लोगों को लग गया। कोरोना अपने आप ही चले गए भाई साहब, वायरस कुदरत है ये। इसमें बागेश्वर धाम हो, राम रहीम हो, आशाराम हो, लोगों को रौनक तो हो जाती है। खैर ये तो बात है, रौनक हो जाती है। कुंभ के मेले में भी हो जाती है, बागेश्वर धाम में भी हो जाती है, वैष्णो देवी में भी हो जाती है, किसी चर्च में भी हो जाती है, किसी मौलवी में के यहाँ मस्जिद में भी हैं, जब मक्का मदीना जो लोग जाते हैं। लेकिन मैं पर्सनली सोचता हूँ कि इनसे कुछ होता नहीं है। आप सच्चे बने रहो, सच्ची बात करो, ठीक बात करो, किसी का बुरा मत करो, देश की भलाई की सोचो, उससे बड़ी पूजा तो है नहीं कोई। बाकी ये जो लोग करते हैं इनकी अपनी आस्था है, इसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहता। हाँ, भगवान जो है किसी भी रूप में है, वो उनकी अपनी आस्था। लोग मानते हैं, हम भी मानते आए थे। बजरंग बली और शिव जी और ये सब जैसे घरों में प्रचलन था, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जिस तरह का प्रचलन था उसी तरह का प्रचलन हम करते आए हैं। और हम सोचते हैं कि भाई हम ठीक है, इसको परंपरा को निभाते तो हैं ही, लेकिन मूर्ख नहीं बनाना चाहिए किसी को भी। अब उसका उनका वो काम है, उसमें क्या बुरा मानना। किसी का काम वैसे चलता है, किसी का काम वैसे चलता है। अब जिस गाय को तुम दूध निकालोगे, जिससे उसको खाना भी तो खिलाओगे, ध्यान भी तो रखोगे उसका। जिस भैंस का आप दूध लोगे उसका ध्यान रखते हो नहीं रखते? चारा तुम ही खिलाते हो या वो खाने जाती है कहीं बिनौले खिला के, वो खिला के कि ये सबसे अच्छा दूध देती है? 50-50 लाख की भी भैंसें हैं। तो वही है, अपना अपना काम है जी। पुजारियों का भी अपना काम है, वो उनका काम है, तुम उनके काम में भी लगोगे। पुजारी भी चाहिए, मोची भी चाहिए, टेलर भी चाहिए, कुम्हार भी चाहिए, लोहार भी चाहिए, सुनार भी चाहिए, सब चाहिए। इंजीनियर भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, समाज है, शिक्षक भी चाहिए, तो फिर पंडित भी चाहिए। क्योंकि पंडित के बिना काम यूँ नहीं चलता कि वो जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे, जो बेचारे ज़्यादा अनपढ़ थे, पीछे लक्कड़ दादा परदादा, वो लोग, उन पे तो साधन ही नहीं थे। वो तो कहाँ बागेश्वर धाम जाते, वो तो अकाल पड़ता था तो मर जाते थे बेचारे, सूखा पड़ता था तो मर जाते, बाढ़ में फंस जाते थे। हनुमान जी की ज़रूरत वहाँ रहती थी वैसे बहुत, सभी जगह संकट में रहती है ज़रूरत। कोरोना में भी हनुमान जी की बहुत ज़रूरत थी। अब इतना बड़ा ज्ञानी हो गया ये धीरेन्द्र शास्त्री, और रोहिणी में विरोध चल रहा है जी, दिल्ली में। यार हमारे लिए तो कोई खड़ा नहीं हुआ कभी भी। हमने जब देश की बात करी, हमने जब वो मतलब ईमानदारी से बात करी, या तो पानी बिजली फ्री कर दें तब साथ खड़े रहते हैं, बसों में यात्रा फ्री कर दें तब साथ खड़े रहते हैं, या कथा में साथ खड़े रहते हैं। भगत सिंह के साथ तो लोग लगे नहीं थे, जब तीनों फांसी चढ़े तो पूरा देश नहीं आया। बस यही चर्चा करनी थी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।